स्वागत है आप सभी का तैयारी विद संदीप सर चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन जो NTPC के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय 1905 ईस्वी में थे वायसराय। लॉर्ड क्लाइव प्लासी युद्ध 1757 के नायक थे और विलियम बेंटिक जो है वह 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। बुध सूर्य के सबसे पास स्थित छोटा ग्रह और शुक्र जो है अत्यधिक गर्म और बादलों से ढका ग्रह है और मंगल ग्रह सतह पर लोहे की ऑक्साइड है, इसलिए लाल रंग का दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी कौन है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी को। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे ये भी है कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दांडी यात्रा जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इसका हिस्सा था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने की यात्रा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम जो है वह भारत द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जापान का फुगाकू, अमेरिका का समिट और फ्रंटियर और भारत का सीडैक परम सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 3 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी B1 की कमी से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इंसुलिन जो है वह जानवरों में पाया जाता है जो रक्त के शुगर को नियंत्रित करता है और टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धौलागिरी पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो धौलागिरी पर्वत श्रृंखला वह नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत हिमालय का बड़ा भाग भारत में है, धौलागिरी नेपाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कराया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट जो है वह 1975 में लॉन्च किया गया था भारत का पहला उपग्रह। इनसैट जो है वह बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला है। भास्कर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। जीसैट जो है वह संचार उपग्रह है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? 370 जो है वह विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित है। आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360 से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शासन 356। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यमुना टिहरी बांध पे है और गंगा फरक्का बैराज इस पर स्थित है। 18वें प्रश्न पे आते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी?
तो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। न्यूटन जो है वह गुरुत्वाकर्षण के लिए, डार्विन विकासवाद का सिद्धांत और मेंडल आनुवंशिकता के जनक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल आम है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो सभी से जुड़ा हुआ है गुरु शिष्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर और कोडनकुलम। तो तारापुर महाराष्ट्र में और कोडनकुलम तमिलनाडु, भाभानगर ऐसा कोई संयुक्त नहीं है। सती प्रथा किसने बंद करवाई थी? तो सती प्रथा बंद करवाई थी लॉर्ड बेंटिंक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया सती प्रथा से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी संबंधित नहीं है। लॉर्ड बेंटिक जो है वह 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर विधिवत प्रतिबंध लगाए थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी, जो जांघ की हड्डी, ह्यूमरस ऊपरी बांह की हड्डी, फीमर जांघ की हड्डी, रेडियस निचली बांह की और टिबिया पैर की लंबी हड्डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। स्कर्वी सी की कमी से, रतौंधी ए की कमी से बेरी B1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा? तो भारत को सोने की चिड़िया कहा था अल-बुरूनी ने। किसने कहा था? अल-बुरूनी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल-बुरूनी ने कहा था भारत को सोने की चिड़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है? तो 22 भाषाओं को अनुसूची में स्थान मिला है। 14 प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो ये रहे MCQ 30 MCQ जो NTPC से प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेकर प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और 500 MCQ का प्रीवियस ईयर का सीरीज़ भी लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।